गाइस एक बात बताओ, आज के दिन आपकी उम्र कितनी है? किसी की उम्र 15 साल होगी, किसी की 20 साल होगी, तो किसी की 25 साल। और आप में से हर किसी का सपना होगा कि कम से कम उम्र में हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हमारी आगे की पूरी जिंदगी बिना मेहनत करे, बिना कोई काम करे, आराम से एकदम ऐसे में गुजरे। सोचकर ही मजा आ रहा होगा ना। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप 20 से 30 साल की उम्र में ही अमीर बन जाओ, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। बस आज जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको करना है। देखो, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 50 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन जितने स्टार्टअप लॉन्च होते हैं उनमें से 10% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं जिन्होंने खूब सक्सेस तो देखी, लेकिन जब इनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो फिर वो दोबारा कभी कमबैक नहीं कर पाए। क्या दिक्कत आई होगी उन्हें, जरा सोच कर देखो। हाईली एजुकेटेड टीम थी, प्रोफेशनल एडवाइजर्स थे, बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी वो बर्बाद हुए। आज मैं बात स्टार्टअप या बिजनेसेस की नहीं करूंगा, बल्कि हर इंडिविजुअल की करूंगा। हर एक इंसान जो अभी इस वक्त इस वीडियो से जुड़ा है, मैं उसके पर्सनल फाइनेंशियल सक्सेस मोटिव से ये वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन शुरू में ये बताने का मोटिव था कि कुछ बातें जब तक आपको पता नहीं होंगी, आप हमेशा पैसों से जुड़ी दिक्कतें फेस करते रहोगे। शायद अगर आपके पास बहुत पैसा आ भी गया ना, तब भी आप उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। मुझे याद नहीं है उस शख्स का नाम, लेकिन मैंने कहीं तो सुना था उसके बारे में। अमेरिका में कचरा उठाने वाले को करोड़ों की लॉटरी लगी आज से 20 साल पहले, लेकिन उसने अपने पैसे का बहुत गलत इस्तेमाल किया, जैसे सट्टा खेलना, पार्टी और लड़कियों में उड़ा दिया। और आज 20 साल बाद वो दोबारा से कचरा उठा रहा है। आई गेस अब तक आप समझ चुके होंगे कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए फाइनेंशियली एजुकेटेड होना कितना जरूरी है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा 21 टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप 21 से 30 की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि अब आप लाइफ में कभी पैसों का स्ट्रेस नहीं लोगे और कुछ भी खरीदने से पहले आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस टैग से फर्क नहीं पड़ेगा। इन 21 टिप्स में सब कुछ कवर है। एंड में आप एक बहुत बड़ी लर्निंग भी लेकर जाओगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स बूम भाई लोग। टिप नंबर 1, एनालाइज योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नेटवर्थ क्या है, 2 लाख, 2.5 लाख या शायद 5 लाख, ये कमाई है जो शायद आप 1 साल में करते हैं, तो शुरुआत अपने फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज करने से करनी है। आप कहां पहुंचना चाहते हो ये रेक्टिफाई कीजिए, और आज आप कहां हैं। जब आप अपने आज के नेट इनकम को एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो आपके माइंड सेट पर बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे आपके खर्चे कितने हैं, आप बचा कितना पा रहे हो, आपके पास सेफ्टी ऑप्शंस कितने हैं, और आप बिना कमाए कितने टाइम तक आराम से सर्वाइव कर जाओगे। तो इस चीज को फिगर आउट करो, जो कि पहला स्टेप होगा इस ट्रैक पर आगे बढ़ने का। टिप नंबर 2, बिल्ड कनेक्शंस। अगर अमीर बनना है ना, तो अमीर लोगों से कनेक्शंस बनाना शुरू करो। लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे लोग जिन्हें इनकी भरपूर नॉलेज है। बड़े कनेक्शंस बिल्कुल उसी तरह हेल्प करते हैं जिस तरह 15वीं मंजिल की बिल्डिंग पर सबसे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट ज्यादा हेल्प करेगी सीढ़ियों के मुकाबले। मेहनत कम, टाइम कम और तरक्की बहुत ज्यादा। कनेक्शंस बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस अपने कम्युनिकेशन और माइंड सेट को इम्प्रूव करो और खुद को उस एनवायरमेंट में ढालना शुरू करो। आज की जो बिलो एवरेज मेंटेलिटी की पब्लिक है, उनसे खुद को दूर करो, आपको एक अलग ही चेंज देखने को मिलेगा। टिप नंबर 3, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज द बिगेस्ट एसेट देन एनी अदर एल्स। खुद में की गई इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी संपत्ति है। मुकेश अंबानी के पास अगर 10 लाख करोड़ की संपत्ति है ना, तो कम से कम 11 लाख करोड़ की उनकी मानसिकता है। हमेशा आप कितना कमाओगे ये आपके अप स्किल पर डिपेंड करेगा, यानी आप कितना वाइडली सोच सकते हो, जा सकते हो। खुद पर इन्वेस्टिंग आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करना, शेयर मार्केट के किसी एक्सपर्ट के अंडर रहकर चीजों को स्टडी करना, सोशल और सेल्स स्किल सीखना, ट्रेवल करना। स्किल से सीधा बैंक में पैसा नहीं देती, बल्कि आपको आजाद करती है। इससे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, जिससे शायद एक आम आदमी जहां 40 साल बाद पहुंचेगा, वहां आप 4 साल में पहुंच जाओगे। टिप नंबर 4, अवॉइड क्रेडिट एंड क्रेडिट कार्ड। उधार लेना जितना आसान होता है, उसे चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। एक उधार को चुकाने के लिए हम दूसरा उधार लेते हैं, और इस तरह एक समय के बाद हमारे ऊपर कर्ज इतना बढ़ जाता है कि आदमी कर्ज से निकलने का ही सपना देखने लगता है, और इसी से निकलने में उसकी अच्छी खासी जिंदगी या पूरी उम्र निकल जाती है। मैंने क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड दोनों की बात की है। क्रेडिट कार्ड कहने को तो दोस्त भी है और दुश्मन भी। दोस्त उनका जो डिसिप्लिन्ड है, और मुझे पता है शायद आप नहीं हो, इसलिए उसे हाथ भी मत लगाओ। उधार और क्रेडिट कार्ड बहुत इमरजेंसी में इस्तेमाल करो, वरना और गरीब हो जाओगे। टिप नंबर 5, अवॉइड गैम्बलिंग और बेट्स। जो लोग सट्टेबाजी के चक्कर में पड़ते हैं, वो कभी इससे निकल नहीं पाते। इसमें आदमी जब तक खुद की कमाई लगा रहा है, तब तक तो फिर भी ठीक है। बड़ी दिक्कत तब हो जाती है जब आदमी उधार लेकर लगाता है, इस इंटेंशन से कि सब कुछ कवर कर लेगा, जबकि कुछ कर नहीं पाता, बल्कि और फंसता चला जाता है। तो ऐसे किसी भी चीज में आपको नहीं फंसना है। टिप नंबर 6, इंक्रीज सोर्स ऑफ इनकम। हम सबके फंडे बहुत अलग है जिंदगी जीने के। ऐसे में एक बात बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ, अगर आपको वाकई में अमीर होना है
तो आप कभी भी एक जॉब करके अमीर नहीं हो पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस ही करें, लेकिन ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करके आप अपने लिए सैलरी के बदले बहुत सारी सैलरीज जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एट ए टाइम ही आपको एक पावरफुल फिगर देगा। इसलिए अपने आप को अपस्किल करके ज्यादा से ज्यादा चीजों के साथ आना शुरू कीजिए। टिप नंबर 7, कन्वर्ट योर एक्टिव इनटू पैसिव इनकम। काम लेना है, कुछ समय करना है, फिर उसे दूसरों को सिखाना है और उन्हें हैंडओवर कर देना है और फिर नया काम लेना है। ये होता है जब हम अपने एक्टिव को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करते हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेसमैन यही तो प्रोसेस देखते हैं। उन्हें पता है लोगों का इस्तेमाल करके पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। एक ही काम पर अगर एक्टिवली टिके रह गए तो 1 लाख का शायद 1 लाख ही रह जाएगा, वो करोड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब वो ऐसे छोटे छोटे डिविडेंड्स अपने लिए तैयार कर लेंगे तो ये चीजें उनकी गैर मौजूदगी में भी उन्हें पैसा देती रहेगी, जिससे इनकी इनकम की कंपाउंडिंग होगी, वो भी हर महीने, और ये चीजें इन्हें खूब अमीर करेंगी। टिप नंबर 8, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट्स। रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करना बहुत सेफ ऑप्शन माना जाता है। फायदा ये है कि आप अगर लॉन्ग टर्म में अपने लिए कोई फिक्स एसेट चाहते हो, शायद आपको रिस्क नहीं लेना मगर फिर भी अमीर बनना है तो समय लगेगा, मगर हाँ, रियल एस्टेट में की गई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत हेल्प करेगी। कुछ लोग ना इसमें भी मास्टरमाइंड होते हैं, वो प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में होने वाले वैल्यूज का पता आज की डेट में लगभग हो जाता है। ऐसा ना अंदाजा होना जरूरी है और ये चीजें रिसर्च और एक्सपीरियंस से आएंगी। तो अभी के लिए फॉर इनिशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शायद रिच ना करे, लेकिन 10 को बाद मल्टीपल इन्वेस्टमेंट वेल्थी जरूर कर देगा। टिप नंबर 9, अपग्रेड योरसेल्फ बाय 10x एवरी ईयर। हर तरह से खुद को हर साल 10 गुना तक अपग्रेड करो, बिजनेसमैन की तरह। बिजनेसमैन यही तो करते हैं। गौतम अडानी मुकेश अंबानी से पीछे थे। जहां मुकेश अंबानी $50 बिलियन की वेल्थ के साथ टॉप पर थे, वहीं अडानी $9 बिलियन के आसपास थे। लेकिन आखिर कैसे पिछले साल उन्होंने इतने बड़े डिस्टेंस को कवर अप कर लिया? अगर आपके पास कोई एसेट नहीं है इन बिजनेसमैन की तरह, तो मेरे भाई आप खुद ही एक एसेट हो। अगर आप खुद के मेंटालिटी को, पर्सनैलिटी को और स्किल्स को हर साल 10 गुना अपग्रेड करते चले जाओगे, तो अगले 5 साल बाद ही ये आपको इतना बड़ा रिटर्न देगा, जिसके सामने करोड़ों रुपए का मुनाफा भी छोटा लगेगा। इसलिए हर साल खुद को अपग्रेड करो। टिप नंबर 10, इन्वेस्ट इन लॉन्ग रन गेम्स एज स्टार्टअप्स। दोस्तों, आलिया भट्ट ने 2020 में नायका में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और ठीक इसके 1 साल बाद उनके 5 करोड़ के शेयर्स की कीमत 53 करोड़ पहुंच गई। ये बात अलग है कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। इसी वजह से जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो छोटे मोटे गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि बड़ा खेलते हैं। स्टार्टअप्स में उनके मिलियन और बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगा होता है, जो कि उन्हें बहुत वेल्थी बनाता है। लेकिन दोस्तों, आप छोटी शुरुआत जरूर कर सकते हो। थोड़ा रिसर्च और मेहनत लगेगी और कुछ एक्सपीरियंसेस को पढ़ना शुरू करो, जिससे आप ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करोगे जिससे आप कुछ सालों में काफी अमीर बन सकते हो। टिप नंबर 11, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करती है। अब क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो सिक्योरिटी का तो कोई टेंशन नहीं है। आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और हर साल रॉयल्टी के नाम पर आपको उन प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलता रहेगा और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही स्मार्ट मूव होगा, लेकिन इसके लिए टेक्निकलिटीज की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। टिप नंबर 12, इंश्योरेंस इज द बेस्ट एश्योरेंस। दोस्तों, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो शिप से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया करता था। एक बार एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, जिसमें शिप तहस नहस हो गया। करोड़ों के प्रोडक्ट्स थे, लेकिन स्टिल कोई नुकसान नहीं हुआ। बताओ कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने उन प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस कराया था। उसको क्लेम मिल गया और उसने बहुत सारा लॉस बचा लिया। एक शार्प बिजनेसमैन या फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं, बल्कि लॉस को भी कम करना जानता है। मिडिल क्लास लोग इंश्योरेंस ना लेकर देर से ही सही, लेकिन फिजूल में बहुत सारा पैसा बाद में बर्बाद कर ही देते हैं, जो कि मुझे लगता है अगर पहले कर लिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए अगर आप थोड़ी भी अच्छी कंडीशन में हो तो इंश्योरेंस जरूर कीजिए। टिप नंबर 13, बजटिंग। सपोज एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, तो क्या वो अपने आप खड़ी हो जाएगी? क्या कैसे भी बनाओगे तो चल जाएगा? पहले 10वें फ्लोर का काम शुरू करोगे तो क्या चलेगा? नहीं। उसके लिए पहले डिजाइन रेडी करना होगा, हर चीज फिक्स करनी होगी, हर चीज को सेट करना होगा, नहीं तो बिल्डिंग बनने से पहले ही गिर जाएगी। इसी तरह अगर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं फेस करना चाहते हो तो बजटिंग करना शुरू करो। पैसे कहाँ, कब और कैसे यूज करने हैं, इसे प्रॉपर प्लान करो। और जब तक तुम एलीट स्टैंडर्ड में नहीं पहुंच जाते हो, तब तक खर्च को कम और पैसे को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने पर दिमाग लगाओ। इसे प्रॉपर बजटिंग कहते हैं, जहाँ खर्च कम और कमाई ज्यादा हो। टिप नंबर 14, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू करो। डाइवर्सिफाई करना एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है, जिससे आपका फायदा तो ज्यादा होता है, प्लस नुकसान होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसका यह मतलब होता है कि किसी भी एक एसेट में पैसा लगाने से बेहतर है अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाया जाए। आपका इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो एक मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का होता है, जिससे अगर किसी एक में नुकसान भी हुआ
तो दूसरे का फायदा आपको फिर भी फायदे में रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1000 रुपए का एक शेयर खरीदा और अगर कंपनी लॉस में गई तो मैं भी लॉस कर जाऊंगा और मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। एट द सेम टाइम, अगर मैं उन 1000 रुपए के 10 अलग अलग शेयर खरीदता हूँ तो अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करा है तो सारे मुझे फायदा देंगे। लेकिन अगर किसी ने नुकसान भी दिया तो दूसरे की वजह से रिकवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अब ये तो इम्पॉसिबल है ना कि 10 की 10 कंपनीज एक साथ बैंकरप्ट हो जाएं। और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का मतलब 10 अलग अलग कंपनीज में ही पैसा लगाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब आप एसेट के अलग अलग क्लास में इन्वेस्ट करते हो, जैसे स्टॉक, व्हीकल्स, अदर बिजनेस, गोल्ड ज्वेलरी, इन्वेंट्रीज। इसमें आपको लॉन्ग टर्म प्लेयर की तरह खेलना होगा। तो ट्रस्ट मी, थोड़े पेशेंस के साथ आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। टिप नंबर 15, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। एक बात को चाहे कितना भी झुठला लो, लेकिन एक सच कभी नहीं बदलेगा कि आप फ्रेशर होकर जोश में तो खूब हो सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में किसी प्रोफेशनल से कम ही रहोगे। ऐसे में प्रोफेशनल एडवाइस लेकर काम करना ही बेस्ट है। जैसे सीए हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या बैंकर्स, या फिर एडवोकेट्स, बिल्डर्स, इन सब लोगों से कनेक्शन बनाओ। और अगर थोड़े पैसे लगे भी तो चलेगा, मगर इनसे एडवाइस लेना शुरू करो। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो कम लॉस खाओगे और दूसरा आउटकम्स अच्छे मिलेंगे। टिप नंबर 16, लिव बिलो योर मीन्स। हम सबका घर होता है। अब जो घर का छत है, हम हमेशा उसके नीचे रहते हैं और छत का मजबूत होना भी जरूरी है। बस फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम यही चीज फॉलो नहीं करते हैं। रीजन यही है कि मिडिल क्लास लोग हमेशा मिडिल क्लास रह जाते हैं। हमें हमेशा उस छत के नीचे रहना है। सपने बेशक आसमान छूने के रखो, लेकिन अभी पंखों को बड़ा करना भी तो जरूरी है। लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो खर्चा हमेशा औकात के हिसाब से करो। लाख रुपए की सैलरी में 50 लाख की गाड़ी ले आओगे ना, तो तुम्हारी आधी उम्र की कमाई EMI खा जाएगी और ब्याज लगेगा वो अलग। अमीर लोग बस इसी ब्याज से बच जाते हैं और बहुत पैसा बचा लेते हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे बड़ा ट्रैप साबित होता है। इसलिए पहले अपनी औकात बढ़ाओ, फिर अपने शौक बढ़ाओ। टिप नंबर 17, अवॉइड इम्पल्स परचेजेस। जरूरत में और दिखावे के लिए कोई चीज लेना माइंड सेट को साफ साफ अलग करता है। ऐसे खर्च को एकदम अवॉइड करो जो बेवजह है, फिजूल है, जिनका जुनून शायद एक हफ्ते या एक महीने में उतर जाएगा, जैसे कोई महंगा फोन, घड़ी या जूते। इसलिए एक इन्वेस्टर ने कहा था, अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो जिसमें आप कंफ्यूज रहो तो बस 1 महीना रुक कर देखो। अगर 1 महीने बाद भी उसे खरीदने का ख्याल आए तो खरीदो, वरना रहने दो। इससे आप बहुत सारे गैर जरूरी खर्चों से बच जाओगे। टिप नंबर 18, एंजॉय ऑन डिविडेंड्स रेदर देन इनकम। तुम कितना कमाते हो ये तुम्हारी इनकम है, लेकिन तुम्हारे इनकम पर जो तुम कमाते हो उसे डिविडेंड कहते हैं। जैसे स्टॉक से जो तुम्हें रिसीव होता है, फ्लैट रेंट, कमीशन, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन सब चीजों से ऐश करो। लोग अपनी इनकम पर शौक करना जानते हैं और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए पैसे कमाओ, उन्हें लगाओ और जो इंसेंटिव्स कमाओगे उनसे शौक पूरे करो। टिप नंबर 19, बी फाइनेंशियली मोटिवेटेड। हम जब फिजिकली मोटिवेटेड होते हैं तो बॉडी अच्छी बन जाती है। जब मेंटली मोटिवेट होते हैं तो काम में प्रमोशन को फील करते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम फाइनेंशियली मोटिवेट होते हैं तो अमीर बनते हैं। पैसे कमाने का मोटिवेशन होना भी जरूरी है, तो फाइनेंशियली मोटिवेट होना शुरू करो फाइनेंशियली रिच होने के लिए। टिप नंबर 20, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर लो जिसमें तुम बेहतर हो, जिसमें तुम्हारा कोई बैकग्राउंड हो, जहां तुम बहुत ब्रॉड और लॉन्ग विजन सोच सकते हो। मार्केट ट्रेंड पता करो और इसके अकॉर्डिंग कैपिटल कलेक्ट या राइज करके बिजनेस शुरू करो। देखो दोस्तों, अगर सिर्फ खुद की सिक्योरिटी चाहते हो तो बाकी सभी आइडियाज फिट बैठेंगे, लेकिन अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे भी वेल सेटल रहें और तुम एक वेल्थी फैमिली क्रिएट करो तो बिजनेस ही एकमात्र ऑप्शन है। टिप नंबर 21, गो टू बिजनेस स्कूल। बातें एक तरफ और एक्सपर्टीज एक तरफ। घर के बाथ टब में नहाना और स्विमिंग पूल में नहाना फर्क तो है। ठीक उसी तरह बात अगर बिजनेस सीखने की हो तो थोड़े पैसे जमा करो, फिर उसके बाद किसी सिलेक्टिव और एक्सीलेंट फीडबैक वाला बिजनेस स्कूल ज्वाइन करो। वहाँ तुम्हें बहुत सी बेटर लर्निंग्स मिलेंगी, जिससे तुम्हें सालों का फायदा अगले 2-5 सालों में हो सकता है। लेकिन इससे पहले थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए, साथ ही थोड़ा पैसा भी होना चाहिए। तो पहले इसे अरेंज करो और जस्ट गो फॉर इट। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा है तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।